सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। ये प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। सो बिफोर गेटिंग टू द वीडियो, प्लीज शेयर माय वीडियो, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सपोर्ट मी। एंड बिफोर गेटिंग टू द टेंस, ऑब्वियसली एक और चीज़ इस टेंस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसलिए ध्यान से समझना। तो स्टार्ट करते हैं। इस टेंस में भी कंटिन्यूस टेंस की तरह ही रहे हैं, रही है, रहा है आदि का प्रयोग होता है। इसमें समय के बारे में भी बताया जाता है, जैसे कि मैं 5 घंटे से यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। सिंस और फॉर का प्रयोग समय बताने के लिए किया जाता है। सिंस निश्चित समय बताता है और फॉर अनिश्चित समय बताता है, और इन दोनों को क्या बोलते हैं? अवधि, यानी कि ड्यूरेशन। अब आगे पढ़ते हैं। सिंस का यूसेज एंड एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है। सिंस का यूसेज पढ़ लेते हैं। सिंस रिफर्स टू पॉइंट टाइम व्हेन द पॉइंट इज इन कॉन्टिन्यूस फॉर्म। जब कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो तो सिंस लगाया जाता है, जैसे कि सिंस 2 AM, सिंस 1998, सिंस मंडे, सिंस मॉर्निंग, सिंस नाइट, सिंस इवनिंग, सिंस yesterday, since day before yesterday, since childhood, since birth, since that day। और एग्जाम्पल है I have been played since 2 PM। अब यहाँ पे फोर का यूसेज है। फोर इज यूज्ड फॉर ड्यूरेशन ऑफ टाइम व्हेन द सेंटेंस इज कंटिन्यूअस फॉर्म। फॉर जब यूज होता है जब ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, जब कंटिन्यूअस फॉर्म में सेंटेंस हो, यानी कि ING, जैसे कि 4 hours, 4 days और एक्सेट्रा। फॉर लॉन्ग, फॉर अ वाइल, फॉर मैनी डेज। और यहाँ पे यूसेज और एग्जाम्पल्स है। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 hours। और उसके बाद है दे हैड बीन नॉट सीन मी फॉर अ वाइल, ही हैड बीन ट्राइंग फॉर मैनी डेज। अब एक और चीज रिमाइंडर करवा दूं कि ये जो अफर्मेटिव ये सब होते हैं, ये सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आएंगे, लेकिन कभी भी है किसी की बुक में नहीं लिखा होगा कि अफर्मेटिव सेंटेंस ये इसके पार्ट होते हैं। नहीं, मैं भी यही बोल रही हूँ, ये इसके पार्ट नहीं होते हैं, ये सिर्फ सेंटेंसेस होते हैं। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इस टेंस में आते हैं। तो हर टेंस में 4 टाइप के सेंटेंसेस आते हैं: अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। तो इनके जो रूल्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। अफर्मेटिव का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर। यहाँ पे S/F लिखा है, वो सिंस या फिर फोर है, प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। इसके बाद एक नोट है हैज बीन का। थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है तब हैज बीन लगता है। आगे इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। राम 2 घंटे से घूम रहा है। राम हैज बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। बच्चे कई दिनों से यह नाटक देख रहे हैं। चिल्ड्रन हैव बीन वॉचिंग दिस शो फॉर मैनी डेज। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं सुबह से गाने नहीं गा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस मॉर्निंग। आप परसों से यहाँ मेरा इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। यू हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर मी बिफोर yesterday। वेटिंग फॉर मी बिफोर yesterday। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? उसका रूल क्या है? WH फैमिली यानी कि व्हाट, वाई, ये सब, प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फोर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। एग्जाम्पल है राम 2 घंटे से क्यों घूम रहा है। वाई हैज राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। मैं कब से गाना गा रहा हूँ। सिंस व्हेन हैव आई बीन सिंगिंग अ सॉन्ग। मैं कितने बजे से तुम्हें पढ़ा रही हूँ। मैं कितने बजे से तुम्हें पढ़ा रही
हूँ होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैंने रॉन्ग लिख रखा है। थर्ड एग्जाम्पल में रही हूँ होना चाहिए, रही है लिख रखा है। ठीक है, इसका जो इंग्लिश में ट्रांसलेशन है वो है सिंस व्हाट टाइम हैव आई बीन टीचिंग यू। नेगेटिव इंटेरोगेटिव का रूल है WH फैमिली प्लस हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस पॉइंट ऑफ टाइम। अब एक चीज का ध्यान रखना, सिंस या फिर फोर आपको खुद पता करना पड़ेगा कि इस जगह सिंस आएगा, इस जगह फोर आएगा विद द हेल्प ऑफ द यूसेज। एंड मैं वीडियो खत्म करने से पहले एक और बार आपको वो दिखा दूंगी ताकि आप उसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब एग्जांपल्स पे चलते हैं। वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है? Why has he not been studying since morning? तुम उस दिन से मुझे यह पुस्तक पढ़ने के लिए क्यों नहीं दे रहे हो? Why have you not been giving me this book since एक सेकेंड। Why have you not been giving me this book since that day? एक काम करना, ये जो सेकंड वाला एग्जाम्पल है ना, इसको आप कंसीडर मत करना बिकॉज मुझे इसमें थोड़ी मिस्टेक लग रही है एंड मैं इसको बाद में रीचेक करूँगी। अभी हम थर्ड वाले सेंटेंस पे चलते हैं। कितने सालों से इंसान की प्रजाति इतने सालों से इंसान की प्रजाति कम क्यों नहीं हो रही है? Why have human species not been decreasing for many years? सो गाइस, वीडियो खत्म होने से पहले जैसे कि मैंने आपको बोला था, मैं एक और बार उसका यूसेज दिखा दूंगी, तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सिंस का यूसेज है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके। और ये फोर का है, इन दोनों का स्क्रीनशॉट अपने पास सेव कर लीजिए। एंड बिफोर गोइंग फ्रॉम द वीडियो, मेरे को आपको दो बात कहनी है। पहला तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दूं, एंड दूसरी बात ये कि विद दिस वी हैव फिनिश्ड अवर प्रेजेंट टेंस। एंड अब मैं इसकी एक वीडियो वर्कशीट्स पे बनाऊंगी जिसमें आपको बहुत सारी मैं वर्कशीट्स दूंगी देने के लिए, करने के लिए, बिकॉज जितना ज़्यादा आप टेंस को प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे टेंस को। एंड मैं पास्ट टेंस थोड़े दिन रुक के कराऊंगी। उसके बीच में मेरे को कुछ टॉपिक्स याद आए कि जैसे कि मैंने कुछ टॉपिक्स नहीं दे हैं वीडियोस में, तो मैं वो करवाऊंगी पहले और उसके बाद पास्ट टेंस हम कंटिन्यू करेंगे। या फिर जैसा मुझे लगता है, हो सकता है कि मैं पास्ट टेंस कंटिन्यू करवा दूँ या फिर हो सकता है कि मैं दूसरे टॉपिक्स करवा दूँ, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी जल्दी करवा दूंगी। बाकी मैं तो करवा दूंगी लेकिन बात आपके प्रैक्टिस करने पे है, क्योंकि मेरा काम है समझाना, बाकी ट्राई करना प्रैक्टिस करना वो सब आपका काम है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा अच्छे से आपको टेंस आएंगे। इसको सीखने के लिए 1 मंथ लगता है, पढ़ाने के लिए 1 मंथ नहीं लगता। पढ़ाने को तो हम एक दिन में पढ़ा देंगे, लेकिन जो स्टूडेंट सीखता है उसको 1 मंथ लग ही जाता है। एक्सप्लोर में उसको 1 मंथ लग ही जाता है, क्योंकि इसको टेंस एक तो लाइफ टाइम में रहेगा, दूसरी चीज इसमें रूल्स होते हैं तो उनको थोड़ा याद करना डिफिकल्ट होता है। पहले मेरे लिए भी था, लेकिन फिर जैसे जैसे मैंने पढ़ा आगे उसको याद रखना सीखा तो फिर आगे से मेरा हो गया। एंड ठीक है, इतनी बात थी। लेकिन बिफोर गोइंग फ्रॉम माई वीडियो, please support me, subscribe my channel, like my video and share my video as much as you can. Thank you, bye bye.